अब पेट भर के खा। या पहुंचे। दीदी चलो। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे। छोड़ो 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 उसे। नील छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मेरी रिद्धि को मारने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ? बोल। पुलिस भाग यहां से। इसे तो हम बाद में देख लेंगे। चल। पुलिस सर इधर है। हाँ साहब यहीं पर है। पक्का यहीं छुपे हैं? हाँ साहब पक्का यहीं पर। ये तो वही चोर है। लगता है इन्होंने मुझे पहचान लिया और शायद इसीलिए पुलिस को यहां पर लेकर आ गए। रिद्धि 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 आंखें खोलो। दरवाजा खोलो। तुम ठीक तो हो ना? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। नील वो गुंडे कहाँ से आ गए? अरे रिद्धि गुंडों को छोड़ो, बाहर पुलिस आई है। दरवाजा तोड़ दो। यहां तो कोई भी नहीं है। चलो। ए यार चलो। रिद्धि इतना तो मुझे समझ आ गया कि वहां पर पुलिस चोरों की वजह से पहुंची थी, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि गुंडों को पता कैसे चला कि हम लोग वहां हैं। तुम एक बात बताओ, तुमने किसी को लोकेशन सेंड की? नहीं तो फिर कैसे पता चला होगा? तुम्हारा हैंडबैग कहाँ है? वो पीछे होगा नील।
तुम्हारे बैग में एक ट्रैकर लगा हुआ है। What? ये कैसे? ये लोकेशन दिखना कैसे बंद हो गई? लगता है ट्रैकर उन्हें मिल गया। आई सही कह रही थी, जरूर कोई घर का नौकर साइली के साथ मिला हुआ है। हमारा दुश्मन घर में ही है नील। कैसे बताऊं तुम्हें रिद्धि कि ये कोई नौकर नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम कर रही है। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं, तुम्हारी मॉम है। खैर छोड़ो ये सब। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है रिद्धि कि आगे क्या करना है। आई एम श्योर आगे नाकाबंदी हुई होगी। हम लोग क्या करेंगे, कहां जाएंगे? रिद्धि तुम मुझे यहां घर क्यों ले आई हो? अरे तुम जानती हो कि यहां पर पुलिस कभी भी आ सकती है यार। यही तो बात है, ये लोग हमें हर जगह ढूंढेंगे लेकिन घर पर नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि कोई पागल ही होगा जो अपने घर पे छुपेगा। सही कहा, पागल तो मैं हूं, लेकिन सिर्फ अपनी बाइकों के लिए। इतनी डेंजरस सिचुएशन है, तुम्हें रोमांस सूझ रहा है? तो और नहीं तो क्या। अरे भाई जब मेरी बाइको इतनी जीनियस है तो रोमांस तो कभी भी आ सकता है ना। वो तो है, लेकिन अब बाकी का रोमांस कमरे में। मैं पहले जाऊंगी, तुम पीछे के दरवाजे से हमारे कमरे में आ जाना। मैं सामने के दरवाजे से जाऊंगी ताकि किसी को शक ना हो कि तुम मेरे साथ हो। सुनो, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है। पकड़ा गया नील? दोनों फिर से हाथ से निकल गए। जब आपको पता था कि दोनों कहां पर है तो आपने पुलिस को बताया क्यों नहीं? अपने गुंडे क्यों भेजे आपने? रिद्धि वहीं पे थी, मैं उसे मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। आपके इन्हीं सब चक्करों की वजह से नील फिर से बच निकला। उसे भी मैंने ही ढूंढा था। अब ज्ञान मत दो प्लीज, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। पूरे परिवार ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। रिद्धि और मेरी जोड़ी कोई आम जोड़ी नहीं है। खुद महादेव ने हमें आशीर्वाद दिया है। महादेव का आशीर्वाद, महादेव ने जोड़ी बनाई है। अब देखना कैसे मैं ये जोड़ी तोड़ती हूँ। जब पूरे परिवार को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी ना, तो नील खुद ब खुद बिल से बाहर आ जाएगा। नील परांजपे को जिन लोगों ने पुलिस स्टेशन से गायब किया है, उन सब की डिटेल्स है मेरे पास। और इस वक्त वो सारे लोग कहाँ हैं मैं ये भी जानती हूँ। अब पूरा परिवार जेल जाएगा, और इस बार तो कंचन चोटवानी भी।
वेलकम होम। मैंने कहा था ना, घर से बेटर जगह और कोई नहीं। कोई सोचेगा भी नहीं कि तुम यहाँ छुपे हो अपने घर में। रिद्धि, मैं घर तो आ गया, लेकिन अभी पूरे तरीके से घर नहीं आया। मुझे अभी भी अपनी बेगुनाही साबित करनी। रिद्धि, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमने मुझे बचाने के चक्कर में पूरे के पूरे परिवार को मुसीबत में डाल दिया। सब लोग परेशान हैं, सब। नील, डरो मत, कुछ नहीं होगा। हम बहुत जल्दी तुम्हारी बेगुनाही का सबूत ढूंढ लेंगे, ओके? भाभी दरवाजा खोलिए। तुम जल्दी से छुप जाओ। गो। मंजरी, भाभी भाभी मंजरी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भाभी नीचे पुलिस आई है अब सबको पकड़ने के लिए। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। डोंट वरी, जाओ। नील, मैं देखा रिद्धि, मैंने कहा था ना, जिस बात का डर था वही हुआ। पुलिस आई है हम लोगों को ढूंढने के लिए। रिद्धि, मेरी वजह से पूरा का पूरा परिवार आज खतरे में है। इस चीज का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, मैं बाहर जाऊं और पुलिस वालों के सामने सरेंडर कर दूं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जा रहा हूं सरेंडर करने। बहुत हो गया। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। रिद्धि, वो नील, मेरी तरफ देखो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? खुद से ज्यादा। फिर बस मैं सब हैंडल कर लूंगी। कुछ नहीं होगा, ना हमें ना हमारी फैमिली को। रिद्धि चोटवानी क्यों नहीं आई अभी तक? वही मास्टरमाइंड थी ना इस सबकी? इंस्पेक्टर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी माँ और मेरी बेटी इस सब में इन्वॉल्व ही नहीं हो सकते। आप मत बताइए हमें, हम सब जानते हैं। अगर आप ऐसे नहीं मान रहे हैं तो मजबूरन मुझे कमिश्नर से बात करनी पड़ेगी। मैडम, जिसे आपको फोन करना है आप कर लीजिए, लेकिन हम जिसको अरेस्ट करने आए हैं उनको अरेस्ट किए बिना हिलेंगे नहीं यहाँ से। किस बेसिस पर आप हमें अरेस्ट कर रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास कि हमने नील को भगाया है? सबूत नहीं, आई विटनेस हैं। जिन लोगों को आपने बेहोश किया था वो लोग खुद। आइए सर। गोखले सर,
बताइए सच क्या है? बताइए, यही लोग हैं ना जो नील को जेल से भगाने में मदद किए थे? नहीं, इनमें से कोई नहीं था। ये क्या कह रहे हैं सर? मुझे पक्की इंफॉर्मेशन मिली है, यही लोग थे। पक्का साइली ने बताया होगा। जो लोग आए थे वो कोई और थे। वो तो थाने का सीसीटीवी कैमरा खराब है, वरना मैं आपको बताता कि असली मुजरिम कौन है। अब साबित हो गया कि हम लोग नहीं थे। अब आप लोग जा सकते हैं, प्लीज। सर, अब यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार तलाशी ले लेते हैं, शायद यहीं कहीं छुपा होगा नील। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? थोड़ा दिमाग लगाइए। नील एक भागा हुआ क्रिमिनल है, वो क्यों अपने ही घर में छुपेगा? सही कह रही हैं मैडम, नील इतना बेवकूफ थोड़ी है जो अपने घर में ही छुपेगा। चलो उसे बाहर ढूंढते हैं। थैंक यू सर। रिद्धि, ये तो वही है ना, वो जिसने मुझे ऐसे खींची थी। उसने मुझे, हम सबको पहचाना कैसे नहीं? आई, नील हमेशा कहता है ना कि अच्छे लोगों के साथ महादेव कभी बुरा नहीं होने देते। मानो या ना मानो, मैं जानता हूं नील बेकसूर है। मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने पूरे थाने में सबको मारने की कोशिश की। उन्होंने सिर्फ बेहोश किया था सबको, लेकिन वो जहरीली गैस साइली ने लीक की थी। रिद्धि मैडम और उनके परिवार ने तो अपने जान पर खेलकर हमारे पुलिस वालों को बचाया है। और हाँ, अगर इस बार वो लोग सबूत नहीं ला पाते तो मैं खुद जाऊंगा उन्हें अरेस्ट करने के लिए, लेकिन तब तक के लिए हमें उनका साथ देना होगा। ठीक है। जय महादेव। गोखले सर को पता है कि आज अगर सारे पुलिस वाले बचे तो सिर्फ हमारी वजह से। बेटा तुम लोग तो बच गए, लेकिन नील का क्या? मुझे तो नील के लिए टेंशन हो रही है। पता नहीं कहाँ होगा, है कहाँ वो? कंचन चोटवानी वो तुमसे बहुत दूर है। अब मेरा मतलब है कि वो बहुत ठीक है, तुमसे दूर है। मतलब वो जहाँ भी है एकदम सुरक्षित है और जिसका पता किसी को भी नहीं है। ओके? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पुलिस भेजने की? अरे क्या बोल रही है आप? मुझे लगता है ना आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं ऐसा क्यों करूंगी?
जबकि मुझे पता है कि ऐसा करने से रिद्धि को जेल ले जा सकती है पुलिस। अगर मुझे पता चला ना कि ये सब तुमने किया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं साइली। हाँ हाँ ठीक है, मत छोड़ना, लेकिन पहले नील को तो पकड़ लीजिए, क्योंकि अगर उसके हाथ कोई सबूत मिल गया ना तो फिर हम नहीं बच पाएंगे, समझे आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा है नील को कहाँ ढूंढूं। कॉल बैक करती हूँ। ओके। करण, सुमति जी को बुला कर लाओ। ओके मैम। अब इससे क्या होगा? क्या हुआ? कंचन चोटवानी, मुझे बुलाया, क्या हुआ? सुमति जी, अभी अभी मेरे सोच से पता चला है कि वो रेलवे ट्रैक है ना, वहां पे एक आदमी की लाश मिली है जो बिल्कुल नील जैसा दिखता है। मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि आप मुझे नहीं बता सकती कि वो कहाँ है। एक बार फोन करके पता कीजिए ना कि वो ठीक है कि नहीं, प्लीज प्लीज। क्या? मेरा मेरा नीलू? अरे महादेव, महादेव, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बोल दिया तुमने? क्या बोल दिया? फोन का है, फोन कीजिए ना उसे प्लीज। मैं अपने कमरे में जाकर उसे फोन करती हूँ। नौटंकी कहेंगी, फोन भी नहीं किया। हाय कना, कंचन चोटवानी अपने जाल में मुझे फंसाना चाहती थी और चाहती थी कि मैं फंस जाऊं उसके जाल में और नील को उसके सामने फोन कर दूं। और फोन करूंगी तो उसे पता भी चल जाएगा कि नीलू कहाँ है। तुझे जानती नहीं हो? इतनी तेज बनती है लेकिन उसे पता नहीं है कि नीलू उसी के नाक के नीचे इसी घर में छुपा हुआ है। क्या बात कर रही? सच? हाँ, वो क्या है, नील को लेकर मैं बहुत चिंतित थी। रिद्धि से मेरा ही हाल देखा नहीं गया तो रिद्धि ने मुझे मैसेज करके बता दिया, लेकिन रिद्धि ने किसी को बताने से मना किया है। लेकिन तूने मुझे तो बता दिया। इतनी बड़ी न्यूज़ थी फिर भी इसने विश्वास नहीं किया। ये लोग ऐसे शांत बिना टेंशन के कैसे? कहाँ छुपा के रखा होगा इसने नील को? मुझे किसी भी तरह रिद्धि से सच निकलवाना ही होगा। रिद्धि, गोखले को तो जल्लाद ने समझा दिया, अब आगे क्या करना है? जल्लाद सर ने कहा है आज दोपहर तुम्हारी हियरिंग है। नील, हमें कैसे भी कर दोपहर तक तुम्हारी बेगुनाही का सबूत ढूंढना होगा नील। लेकिन क्या करें, कहां से शुरू करें? रिद्धि, तुम छुप जाओ। रिद्धि, नील, तुम दिख रहे हो? बेटा दरवाजा खोलो। कहीं और छुपो। कपट 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 में। रिद्धि, दरवाजा खोल दो बेटा। रिद्धि,
रिद्धि बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? वो मैं वॉशरूम में थी मम्मा। हाँ, ओह अच्छा। अब क्या हुआ? रिद्धि बेटा, मुझे नील की बहुत टेंशन हो रही है और तुम्हारी भी। तुमने जो किया उसके बाद तुम दोनों, तुम और नील बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तुम एक काम करो, मुझे बता दो कि नील कहाँ है। देखो बेटा, अपनी मॉम से इतनी बड़ी बात तुम मत छुपाओ, बता दो बेटा। मम्मी, इसी में आपकी भलाई है। मैं आपको खतरे में नहीं डाल सकती। नील जहां पर भी है ठीक है। मम्मा, आप जाइए, आराम कीजिए प्लीज। अरे अरे बेटा, मैं कैसे रेस्ट कर सकती हूँ जब नील। मम्मा, ट्रस्ट मी, सब ठीक है। आप जाइए, डोंट वरी। अच्छा, वो दिल्ली वाले क्लाइंट, वो फाइल, वो चाहिए था मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम था। दो। वो फाइल तो कबर्ड में है। वो मुझे याद नहीं मैंने कहाँ रखी है वो फाइल। आई जस्ट डोंट रिमेम्बर। याद नहीं। याद नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें याद ना हो? तुम तो कुछ भूलती नहीं हो। आई एम श्योर कबर्ड में होगी, है ना? मैं ले लेती हूँ। मम्मी, 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 मुझे याद आ गया, फाइल ऑफिस में है। ओह, ठीक है, ऑफिस से मंगवा देना। हाँ, आप चलिए। ओके। हाँ, आप जाइए, सब ठीक है, डोंट वरी। जाइए मम्मा। मम्मा, रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक है। मुझे मम्मी और बाकी फैमिली से झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आई के अलावा किसी को भी नहीं पता कि तुम यहाँ हो, लेकिन यही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सेफ जगह है। मुझे डर है, अगर मैंने बाकी सबको बता दिया, मम्मी या किसी और के मुंह से अगर निकल गया और किसी ने सुन लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सही कह रही हो तुम, हम अभी और रिस्क नहीं ले सकते। नील कहाँ हो सकता है? कहीं त्र्यंबकेश्वर तो नहीं? क्या है? फोन है, पर नाम किसी का नहीं लिखा है। एड्रेस तो यहीं का है। ये किसने मंगवाया फोन? पता नहीं। हे भगवान, रिद्धि ने कहा था कि वो नील के लिए फोन मंगवाने वाली है। इतनी जल्दी आ गया, कहीं कंचन को शक न हो जाए। ठीक है, तुम जाओ। कंचन चोटवानी मेरा है, मैंने मंगवाया। मैंने मंगवाया है। आप और स्मार्टफोन
नहीं, मैंने आपको कभी यूज करते हुए नहीं देखा। आप हमेशा वो पुराने जमाने का वो बटन फोन यूज करती है ना? क्या है कंचन चोटवानी, मेरी जो बहू है ना वो नए जमाने की है, तो फिर मुझे भी नए जमाने के साथ चलना पड़ेगा ना। और अब तो मेरी नवासी नवासा भी आने वाली है, तो जब आ जाएगी ऐसे ऐसे तुम भी आ जाना। हाँ ऐसे। थैंक यू ये पार्सल लेने के लिए। अरे वाह मेरा फोन, वाह वाह वाह। बेटा भगोड़ा बना है और इन्हें सेल्फीज की पड़ी है। चल क्या रहा है? नील, जब तक पुलिस के पास तुम्हारा फोन है, इस फोन को यूज करो। इसमें नया नंबर है। अरे पर रिद्धि, इतना महंगा स्मार्टफोन लाने की क्या जरूरत थी? कोई भी फोन ले आती। नील, ये तब काम आएगा जब हम सबूत इकट्ठा कर रहे हो। अगर तुम्हें लोकेशन शेयर करनी हो या किसी चीज की फोटो लेनी हो तब। कैसा का है रमेश भाव? चांगला है काका। अच्छा मुझे है ना रमेश भाई 4 वड़ा 3 पाव, खूब सारा मिर्ची और ये कांदा भजी पार्सल करके दो। हाँ काका, मुझे पता है आपके बेटे ने क्या ऑर्डर किया है, मैं अभी देता हूँ। हाँ सुमति, बस ले लिया है, अभी निकल रहा हूँ। गरम है ना? गरम है एकदम। है क्या तुमचे पैसे? जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र काका। ये नील कहाँ पे है, कैसे पता करूं मैं? बोलो। गुड न्यूज है, गुड न्यूज। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रही हो तुम? और तुम्हारे मुंह में क्या है? वड़ा पाव है, बहुत टेस्टी है। हद है, यहाँ तुम्हारे सर पर तलवार लटक रही है और तुम वड़ा पाव खा रही हो। हम महाराष्ट्रियंस का दिमाग वड़ा पाव खाने से खुलता है, और रास्ता भी देखो खुल गया ना रास्ता। कैसा रास्ता? नील के बाबा अभी यहाँ से वड़ा पाव लेकर गए हैं। तो 4 वड़ा 3 पाव, खूब सारी मिर्चियाँ और कांदा भजी। ये नील का ऑर्डर है, बचपन से वो यही खाता है। और अगर नील के बाबा पार्सल लेकर घर गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? नील घर पे है? हाँ। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? मैं वॉशरूम में थी। मुझे याद आ गया, फाइल ऑफिस में है। हाँ, आप चलिए। नील अब तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में बीतेगी। तुम्हारा खेल अब खत्म।